दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2 उत्पादन फलन जो चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5, उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो हमारे पास अगले 2 क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम और भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारे जो चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला पोर्शन है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। डन। फिर हम अपनी थ्योरी पे वापस आएंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके सामने है और देखो उसमें क्या बोला हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपको परिवर्ती कारक की इकाइयां दे रखी है। परिवर्ती कारक की इकाई का मतलब होता है लेबर, जो परिवर्तनशील होती है। कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। एमपी और एपी निकालना है। तो हमें पता है सबसे पहले तो एमपी कैसे निकलता है। एमपी निकलता है टीपी से। किस तरह से? एमपी निकालने के लिए मैंने बताया था टीपी एन में से टीपी एन -1 को हटाया जाता है, यानी नीचे वाले टीपी से ऊपर वाले टीपी। बट उससे पहले आप चाहे तो ये भी कर सकते हो कि पहली इकाई पे सब बराबर होते हैं, तो ये भी 10 होगा और ये भी क्या होगा, 10 होगा। अब नीचे से ऊपर घटा लो। 22 में से 10 गए, कितना आएगा? 12। 32 में से 22 गए, कितना आएगा? 10। 40 में से 32 गए, कितना आएगा? 8। 40 में से 40 गए, कितना आएगा? 0। और 35 में से 40 घटेगा, कितना आएगा? -5। ठीक है ना। हो सके तो मुझसे पहले आप कर लीजिए फटाफट से, ताकि बेस्ट रहे। मेरे से पहले अगर आप कर लेते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, तो 10, 12, 10, 8, 0, -5 हमारे आ चुका है। अब एपी निकालना है। एपी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। एपी क्या होता है? एवरेज निकालने के लिए टोटल को लेबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो कर दीजिए फटाफट से। 10 को 1 से किया, 10 ही आया हुआ है। 22 को 2 से करोगे, कितना आएगा? 11। 32 को 3 से करो जरा, ठीक है ना। तो देखो डिवाइड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डिवाइड आपसे, आप पहले करो जरा, एक बार पहले आप करो और फिर देखना वो मैच होता नहीं होता मुझसे, ठीक है ना। तो मैं डिवाइड यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। देखो ध्यान से, 32 को 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 2 तरीके हैं। अगर आप ऐसे करते हो 3 1 जा 3, तो 2 बचेगा, है ना। और पहले डेसिमल लगाने से पहले बेटा क्या उतरेगा? पहले 0 उतरेगा, तो यहां 0 लगेगा, है ना। अब डेसिमल लगेगा और 3 6 जा, क्या बोलेंगे हम इसे? 18। 2 आया, 0। फिर 3 6 जा 18, फिर 2, यानी 6 6 आता रहेगा, यानी आंसर आएगा 10 पॉइंट। अब 2 डिजिट चाहिए तो क्या लिखूंगा? 6 7। बात समझ आ गया ना। देखो आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। देखो ध्यान से इधर देखना, 32 है। 3 10 जा 30 होता है। 3 10 जा क्या होता है? 30। तो बच गया 2, डेसिमल लगाया 0। 3 6 जा 18, 2, फिर डेसिमल लगा हुआ था 0। 3 6 जा 18। तो ऐसे कुछ आता रहेगा 6 6 6 6। तो 2 डिजिट चाहिए तो 10.67। याद में 0 लगेगा, ठीक है ना। हाँ डिवाइड करना सीखना, याद रखना, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 40 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा? 10। 40 को 5 से करता हूं, 5 8 जा 40। और इसको डिवाइड करते हैं, चलो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 35 को 6 से, तो 6 5 जा 30, बच गया 5, है ना। डेसिमल लगाया 0, कितना आएगा? 6 8 जा 48, 2 बचा, 0 आया। 6 3 जा 18, है ना। फिर 2 बचेगा, फिर 0, फिर 6 3 जा 18। तो ये 5.83 आ रहा है, 5.83, ठीक है ना। फटाफट से कर लीजिए एक बार, ठीक है। आप भी डिवाइड कर लीजिए, अगर मैंने गलत किया तो आप सही कर लीजिए, ठीक है ना। चलो 5.83। दिक्कत यह ना कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको ना आदत पड़ गई है मोबाइल से कैलकुलेट करने की। और जो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन करना जब भी होता है ना, वो क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं और मोबाइल उठा करके उसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनकी कैलकुलेशन जो है ना, वो मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज कर करके अब क्या हो गई है? बेकार हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बेकार हो चुकी है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी आज के बच्चों की, ठीक है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कौन से की? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक सेकंड है। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखो यहां भी कुछ नहीं दिया लेबर में, टीपी भी कुछ नहीं है, एपी भी कुछ नहीं है, एमपी भी कुछ नहीं है। ठीक है, एमपी में बस एक दे रखा -5 इतना दिया हुआ है। याद रखना ये क्वेश्चन है आपके पास, और इस क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन लिखी है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे। ठीक है, आप लिख लीजिए चाहे तो। यह मानते हुए कि परिवर्ती साधन मतलब ये कि एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने पर, यानी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाओगे तो सीमांत उत्पाद यानी एमपी में 5 इकाई की कमी आती है। यानी जैसे जैसे आप परिवर्ती कारक को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे सीमांत उत्पाद में 5 इकाई की कमी आती जाएगी, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लेना चाहिए कभी कभी क्या दिया है। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊं तो देखो बढ़ा के देख लेते हैं तो क्या होता है, फिर समझते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैं बढ़ाऊं, मान लो मैं इसको, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, मैंने इसको बढ़ाया तो एमपी क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, मतलब कम हुआ है। ठीक है ना, तो 5 से कम हुआ है। तो अगर ये -5 हुआ है तो इससे पहले क्या रहा होगा कि ये -5 हो गया, इससे पहले 0 रहा होगा, 0 में से 5 घटाएगा आपने तब ये -5 आया होगा। उससे पहले क्या रहा होगा कि 0 बन गया होगा, उससे पहले ये 5 रहा होगा तो 5 में से 5 घटा होगा तो 0 आया होगा, और उससे पहले क्या रहा होगा 10। तो उसने बोला क्या है कि जैसे जैसे परिवर्ती कारक की इकाई आप बढ़ाते चले जाते हो तो एमपी जो है 5 से घटा होगा, तो 5 से घटा होगा तो आज ये -5 पहुंच गया। इससे पहले क्या होगा 0, 0 से पहले क्या होगा 5 से पहले क्या होगा 10, 10 से पहले 15, 15 से पहले 20। तो मतलब बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन बड़ा होता तो तभी तो 5 से घटा होगा। तो इस तरह से इसको फ्रेम किया गया। ठीक है, अब पहले पे तीनों बराबर कर देते हैं दोबारा से वही। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एमपी से एपी तो निकलता नहीं, इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन होता नहीं, मैंने बताया था। तो अब टीपी का एक नया फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो यूज होने वाला है। टीपी क्या होता है, सिग्मा एमपी, यानी एमपी को जोड़ के हम टीपी निकाल सकते हैं। कैसे, tan लिखा, tan आ गया, tan में 5 जोड़ो, कितना आ गया 15, tan में मैंने क्या जोड़ा 5 जोड़ा 15 आ गया, 15 में 0 जोड़ा कितना आ गया 15, और 15 में -5 जोड़ना था बट ये घट जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो 15 में से 5 गया, कितना आ गया यहाँ पे 10 आ जाएगा वापस। ठीक है ना, तो इस तरह से जोड़ते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देख ले, यहाँ पे एमपी दिया होता, टीपी निकालना होता, मान लो ये निकालना होता, कैसे निकालता है, पहले 10 लिखता, 10 में 12 जोड़ता 22, 22 में 10 जोड़ता 32, 32 में 8 जोड़ता 40, 40 में 0 जोड़ता 40, 40 में 5 घटाता 35। तो इसी तरह से करा, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 0 जोड़ा 15, 15 में 5 घटाए 10 आ गया। क्लियर हो गया। अब एपी कैसे निकलता है, एपी निकालने के लिए टीपी को क्या करते हैं, एल से डिवाइड। तो करो, 2 को 15 से करोगे कितना आएगा 7.5, है ना, फिर 15/3 ये, इसको करोगे तो कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, आपको क्या दिया, रोजगार के परिवर्ती कारक मतलब आपका लेबर होता है, देखो मैंने एल लिखा है यहां पे। फिर रोजगार के स्थिर कारक दिए हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। तो ये लाइन अगर आपको पेपर में दे तो इसको एज इट इज उतार के रख देना, इसका यूज मत करना। आपका लेबर है, ये कुल भौतिक उत्पाद मैंने कहा था इसको टीपीपी या टीपी बोल सकते हो। ठीक है, तो टीपी दिया हुआ है, वही एपी और एमपी निकालना है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीरो पे कुछ नहीं होता। ठीक है ना, 1 पे तीनों बराबर होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना। ठीक है, तो तीनों बराबर होते तो 10 और 10। अब एपी कैसे निकलता है, मैंने आपको एपी निकालने का बार फॉर्मूला बता दिया। एपी इक्वल टू क्या होता है, टीपी बाय एल। टीपी को एल से डिवाइड करना है, तो 24 को 2 से करोगे कितना आएगा 12, 40 को 3 से करोगे कितना आएगा 13.33, इसको करोगे कितना आएगा 14, इसको करोगे 14, इसको करोगे कितना आएगा 13.33 शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, और इसको करोगे कितना आएगा 12 आएगा। एक बार चेक कर लो आप सबके सब, इससे 0 10 मतलब डैश 10 12 13.33 14 14 13.33 और 12। ये जो डैश है इसका मतलब 0 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है ये दोनों। ठीक है ना, अब एमपी कैसे निकलता है, टीपी को घटा के। अगर एमपी दिया होता तो जोड़ के ऐसे निकलता है ना, तो घटाओ जोड़ा, कितने 10 में से 0 गया 10, 24 में से 10 गया कितना आएगा 14, ये आएगा 16, ये आएगा आपका शायद 16, ये आएगा 14, ये आएगा आपका 10
और ये आएगा आपका 4, ठीक है ना। तो 10 14 16 16, ठीक है ना, फिर 14, फिर 10 और फिर 4, ये मेरे आंसर है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। कठिन नहीं लगने चाहिए बेटा, 4 फॉर्मूलों पे बेस्ड है पूरा चैप्टर ये। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, श्रम की इकाइयां और एमपी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एमपी का एपी से तो कोई रिलेशन है नहीं, तो टीपी कैसे निकलता है, टोटल निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है ना। तो पहले क्या है, तो तीनों बराबर कर देता हूं 24, और ये भी हमारा कितना हो गया 24। अब कैसे जोड़ते, कैसे, सिग्मा एमपी बताया था ना, तो 24 में 20 जोड़ो, कितना आएगा 44, है ना। 44 में 16 जोड़ो, कितना हो गया 60। तो 24 44 और 60, यहां तक समझ में आ गया। फिर 60 में 12 जोड़ो, 72, 72 में 8 जोड़ोगे 80, 80 में 0 जोड़ोगे 80, और 80 में 8 हटाओगे तो कितना आएगा 72। समझ में आ गया ना। मुझसे पहले कर लो, अगर आप मुझसे पहले कर दो तो आपको चेक करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। अब एपी कैसे निकलता है, टीपी को एल से डिवाइड करके, तो डिवाइड करो 22 आ जाएगा 60/3, कितना आएगा 20, 18, 16, ये कितना आएगा आई थिंक 13.33, और ये कितना आएगा 10 डिवाइड करना जरा फटाफट से, कितना आता है इसका 10 कितना आएगा डिवाइड करके 10, 72 है 7 10 72 डेसिमल 0 7 2 14 6 0 7 8 10.28, ठीक है ना। अगर आप 7 1 7 लेते हो तो फिर जो बच जाता है ना उसको करने के लिए पहले 0 उतारा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। ये मैथ का रूल है बच्चे, ठीक है। 7 1 7 करोगे ना तो फिर वहां पे जो 2 उतारोगे उसके लिए फिर 0 उतारना पड़ जाएगा आपको एक, ठीक है, 2 संख्याओं के लिए। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमारे पास जो दिया हुआ है डेटा, वहां एपी दिया हुआ। अब एपी से एमपी तो निकल नहीं सकता, बट एपी से टीपी निकल सकता है। एवरेज से टोटल निकालने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता ना, देखो मैंने आपको आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो कि एवरेज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में एल, यही बोलते हो ना। अब मुझे टोटल प्रोडक्ट चाहिए तो ये एल वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं एपी को अगर मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो टीपी निकल जाएगा। तो एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 एकम 15, 14 2 जाए 14 दूनी 28, 13 तिया 39, 12 चौक 48 और 11 पंजे 55, यानी मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया, टीपी निकाल दिया। समझ में आ गया तक, यानी सीधा सीधा फंडा है। अगर टीपी निकालना है एपी से तो आप क्या करोगे, एपी को एल से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए तो हमेशा डिवाइड करते हैं, कि एवरेज मतलब डिवाइड करके निकालना, तो डिवाइड किया जाता है टीपी को, ठीक है ना। बाकी अगर टीपी से एमपी निकालना है तो घटा घटा के, और एमपी से टीपी निकालना तो जोड़ जोड़ के, है ना। चलो अब पहले पे तो वही 15-15, अब एमपी निकालना है। एमपी मतलब एडिशनल, सीमांत, सीमांत मतलब अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त मतलब गैप से निकलता हमेशा। तो गैप कितना है 13 का, गैप कितना है 11 का, गैप कितना है 8 9 9 का ना, हाँ, और गैप कितना है यहाँ पे है तुम्हारा 7 का शायद, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, 15 13 11 9 7 आ रहा है, ठीक है ना। उतार लो फटाफट से, और जो क्वेश्चन मैं उतार रहा हूं उससे पहले आप करिए इनको। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की खासियत देखो क्या है। सबसे पहले स्थिर कारक, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता, है ना। मुझे तो श्रम मतलब जो परिवर्ती कारक होता है मुझे उससे मतलब होता है। परिवर्ती कारक यानी आपकी श्रम की इकाइयां की बात कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, तो मुझे इससे मतलब है, इससे तो कोई मतलब नहीं, जो स्थिर रह रहा है ना। अब टीपी एपी एमपी जो है ना, इस टाइम डेड एस वाले क्वेश्चन है, जगह जगह कुछ दिया है तो कुछ नहीं दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मेरी मानो तो आप ना ऐसे की जगह बेटा ऐसे में सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगे। कैसे करोगे, ऐसे में। जब तक एक पूरी लाइन फिल ना हो जाए तब तक दूसरी लाइन में मत, दूसरी रो में जाना ही नहीं है। जब दूसरी रो हो जाएगी तब जाके तीसरे में जाना है, जब तीसरी हो जाएगी तब चौथे में जाना है, कूदना मत इधर उधर, ठीक है ना, तभी हो पाएगा। अब देखो जैसे यार 0 पे तो बेटा 0 0 ही होते हैं, तो छोड़ दो पहले, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 0 0 0 ही रहेंगे। फिर आए 1 पे तीनों बराबर होते हैं, तो ये भी क्या रहा होगा 60 और ये भी क्या रहा होगा 60, 2 कंप्लीट हो गए। तीसरा, अब हमें एपी दिया है, एपी से क्या, देखो एमपी तो निकल नहीं सकता, टीपी निकल सकता, तो एपी से टीपी निकालेंगे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 85 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 170। समझ में आया? क्या आएगा? 85 को 2 से मल्टीप्लाई किया 170 आया। और अब 85 को ठीक है ना, अब 85 को क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अब 85 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 170 आ गया। अब एमपी निकालना था, एमपी तो भाई टीपी से निकलता है। कैसे? एमपी मतलब सीमांत अतिरिक्त अतिरिक्त घटा के निकलता है। तो 170 में से गए 60, कितना आएगा 110 आएगा ना शायद, 110। ठीक है ना, तो ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लाइन बाय लाइन देखो हमने क्या करा, हमने 170 तक निकाल दिया। ठीक है ना, अब आगे, अब हमें अगले वाले में एमपी दिया है। एमपी का रिलेशन टीपी से होता है, कैसे? जुड़ के निकलता है। तो 170 में 100 जोड़ा क्या हो जाएगा 270। और एपी निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो 270 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है ना, आराम से देखो, 270 भी आ गया, 90 भी आ गया और 100 भी आ गया। डन। अब उससे अगली लाइन में देखते हैं। अब हमें क्या दिया है? टीपी। टीपी से एपी कैसे निकलता है? डिवाइड करके। तो 300 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 7 28, 2 4 5 20, 75 आ रहा है। ठीक है ना, और सीमांत कैसे निकलता है? घटा के निकलता है। कितना आएगा 30। ठीक है, तो अगला भी हमारा आ गया 75 और 30। ठीक है, ये वाला भी ऐसे में आराम से सॉल्व होंगे। फिर उसके बाद ये 50 दिया है, तो 300 में 50 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 350, की टीपी में तो जुड़ के आता है ना सिग्मा एमपी, यानी एमपी को जोड़ो तभी निकलता है। हो गया। अब 5 को से 5 7 35, 70 आ गया, ये भी कंप्लीट। अब लास्ट रो रह गई, ये 75 दिया है, तो 75 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलेगा। तो 6 पंजे 30, 3 आया, 6 7 42, 6 7 42 और 3 45, 450 आ रहा है लास्ट वाला। कितना आ रहा है 450। और एमपी कैसे निकलेगा? घटा के। तो कितना आया ये 100। समझ में आया? तो लाइन बाय लाइन मैंने क्या करा, इसको घटा के निकाला। एक बार और देख लेना आप इस क्वेश्चन को और इस आंसर को, ठीक है ना, ताकि आपको ये और अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया है? क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है। अब दोबारा से डेडेस वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहली यूनिट पे, 0 पे नहीं, पहली यूनिट पे सब बराबर होते हैं, तो ये भी 40 होगा और ये भी क्या होगा 40 होगा। तो पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पे एमपी दिया है 60, तो एमपी को मैं टीपी में जोड़ूंगा ना, 40 + 60 कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, और 100 को 2 से भाग करूंगा कितना आएगा यहाँ पे 50। तो दूसरी लाइन भी कंप्लीट। ठीक है, तीसरे में फिर एमपी दिया है, तो 100 + 50 दोबारा से 150, 150 को 3 से डिवाइड करूंगा, ये भी कितना आएगा 50, और ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट। चौथे में टीपी दिया है, टीपी से कैसे निकलता है? डिवाइड करके। तो डिवाइड करो उसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 है ना, और 7 18 2, 4 पंजे 20, 45 आ रहा है। और एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं? अतिरिक्त निकालने के लिए घटाते हैं। तो 180 में से 50 के 150 गए, सॉरी, तो 30 आया। तो ये भी कंप्लीट हो गया। फॉर्मूले के ऊपर भेजना ना, फॉर्मूले आप याद करो और देखो मैं कर क्या रहा हूं। अब ये 36 आ गया, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टीपी निकलेगा ना, तो कितना आएगा? ये भी 180 आ रहा शायद। और 180 में से 180 गया तो कितना आएगा 0। सीमांत हमेशा घटा के निकलता है, अतिरिक्त याद रखना बस। ठीक है, अब 180 में ये वाला जोड़ते थे, बट ये माइनस क्या, तो घटेगा, तो घट के कितना आ गया 162 आ रहा शायद। और से 6 से डिवाइड करके ये आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड करना, 6 दूनी 12, 6 7 42। तो देखना आंसर यही आने चाहिए। 40 100 150 180 180 162 40 50 50 45 36 27, ठीक है, 40 60 50 30 0 और माइनस का 18। क्लियर हो गया? कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, फटाफट करिए। ठीक है ना, मेरे से पहले करोगे ज्यादा बढ़िया है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, अब इसको करेंगे दोबारा, 1 से स्टार्ट हो रहा है दोबारा, तो 1 पे तो सारे बराबर होते हैं। क्लियर हो गया ना? जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन हमने किया 0 से भी होता है, 0 पर डेडेस मार दे, 0 रहता है ना, समझा करो। और अगर मान लो 0 से ना हो, 1 से ना हो, 2 से स्टार्ट हो, तो भी बराबर नहीं होता, 2 पे बराबर नहीं होता, कोई 10 पे बराबर नहीं होता, सिर्फ 1 पे बराबर होते हैं सारे। ठीक है ना, चलो अब टीपी है, ये टीपी यहां दिया हुआ है, इस बार चेंज कर दिया ना, ध्यान से देखो। तो टीपी यहां है, तो टीपी से एपी कैसे निकलेगा? डिवाइड करके, तो ये आएगा 110, एपी आ गया 110, है ना। और टीपी से एमपी कैसे निकलता है? एमपी निकालने के तो भाई घटाते हैं, तो कितना आएगा 220 में से 100 गया 120, ये भी कंप्लीट हो गया, है ना।
अब इसकी बात करते हैं, हमें एपी दिया है तो एपी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो निकलेगा टीपी, 300 मल्टीप्लाई करके निकलता है ना टीपी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 80, ये होगा हमारा। देखो ये तो कंप्लीट हो गया। अब एमपी दिया है तो एमपी से टीपी देखो जुड़ के निकलता ना ऐसे, तो 300 में 60 जोड़ूंगा 360 आ जाएगा, और डिवाइड करूंगा तो 4 × 36 90 आएगा, ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अब एपी दिया है तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलना चाहिए, तो 5 × 10 5 7 35 और 1 36 360, 360 में 360 गया कितना आ गया 0, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लास्ट अब ये 300 है, 300 में से अगर 360 घटाऊंगा तो आएगा -60, ये तो हो गया, और डिवाइड करूंगा तो 6 पंजे 30 50, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेता हूं मैं भी, आप भी चेक कर लो आपका ये सही है या नहीं है। टीपी की बात करते हैं पहले। टीपी 100 220 300 360 360 और 300, ठीक है। औसत 100 है, 110 100 90 72 और 50, और लास्ट हमारे पास है 100 120 80 60 0 -60, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आप अपनी बुक के और क्वेश्चन करो ना, अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताओ, आप भी ट्राई करो, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं देखता हूं एक अलग टाइप का क्वेश्चन ढूंढता हूं, रुको। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा उत्पादन फलन आपको दिया Q = 3L उसकी पावर 1/3, K की पावर 1/3, ठीक है। L मतलब श्रम होता है, लेबर बताया था मैंने, K मतलब कैपिटल यानी पूंजी बताया था, याद है ना, ठीक है ना। कह रहा ज्ञात कीजिए एक फर्म अधिकतम कितना उत्पादन उत्पादित कर सकती है, कितना उत्पाद उत्पादित कर सकती है, एक फर्म अधिकतम कितना उत्पाद उत्पादित कर सकती है यदि L = 125 और K = 125 हो, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये वैसे बुक में पहले भी होता था, बट ज्यादा देखा जा रहा है आजकल टीचर पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसको भी कर लेते हैं कल, है ना। इसको एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, तो उसका देखो उत्तर किस तरह से होगा, सॉल्यूशन, है ना। ध्यान देखना, Q = 3L की पावर 1/3, ये डॉट है, डॉट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जो भी दिखा हुआ है कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे भी पता ही आपको, ठीक है, कि कुछ नहीं बोलते तो क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई होता है ना। तो वो हिसाब यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट लगा सकते हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी नहीं लगा तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई। चलो अब हम पुट करेंगे, L बराबर कितना है 125, तो 3 × 125 की पावर बोला है बेटे 3, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई डाल दूं, लो मल्टीप्लाई डाल देना। K कितना हो गया 125, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैथ में आपको गुणनखंड करना तो सिखाया होगा बेटा बचपन में, 5 × 10 5 × 25 5 × 25 और 5 × 5, तो ये 5 3 बार आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब 3 × 5 की पावर 3 करूंगा तो 125 आ जाएगा, है ना। बाहर मैंने 1/3 रहने दिया, यहां भी 5 की पावर कितना 3, बाहर 1/3 रहने दिया, इस 3 से 3 गया, इस 3 से 3 गया, ठीक है ना। कितना आ गया 3 × 5 × 5, यही बचा, 5 × 25 25 × 75, कितना आ गया 5 × 25 25 × 75, तो कितना मैक्सिमम उत्पाद उत्पादित कर सकता है, तो 25 यूनिट बेटा, 75 यूनिट्स, कितना यूनिट्स है 75, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां पे, तो मैक्सिमम आउटपुट कितना है, नहीं जितना कितना अधिकतम उत्पाद उत्पादित कर सकता है तो 75 कर सकता है, समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा कोई इशू तो था नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। तो चलो इस पार्ट को यहीं पे रोक लेते हैं, अब हम अपनी थ्योरी में चलते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलो पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं फिर।